प्रिय विद्यार्थी साथियों, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निकाली गई वर्ग 4 के 6 पदों ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर की 708 वैकेंसी के संबंध में आपका अपना करियर एडवाइस चैनल आपसे निरंतर संवाद करते हुए आपकी सहायता कर रहा है। आज के वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म भरने में रखने वाली सावधानियों के संबंध में बात करेंगे कि क्या इसमें संशोधन की कोई व्यवस्था है। यह वीडियो वर्ग 4 या ग्रुप डी सीरीज का 7वां वीडियो है। यदि आपने इसके पहले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। यकीनन आपको बहुत उपयोगी जानकारी मिलेगी। उन वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो निरंतर प्राप्त होते रहें। आवेदन करते वक्त रखने वाली सावधानियों एवं इसमें संशोधन से संबंधित प्रावधान की जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर को चैनल पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो का विषय यह है, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई वर्ग 4 की वैकेंसी का आवेदन पत्र भरते समय किन सावधानियों को रखना है और यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो गई है तो क्या संशोधन किया जा सकता है। विद्यार्थी साथियों, आवेदन को बहुत सावधानी से आप भरिए। आवेदन भरते समय आपको जिन बातों को ध्यान में रखना है उन्हें पहले आप सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप यह ध्यान रखिए कि एक विद्यार्थी केवल एक ही आवेदन कर सकता है। मान लीजिए कि आप 6 पोस्ट में से एक से अधिक पोस्ट के लिए पात्र हैं। आपको लगता है कि आप अच्छा इंटरव्यू देकर एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अपने आप को योग्य उम्मीदवार सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी अनुमति नहीं है। आप बहुत अच्छे से सोच विचार कर लीजिए कि 6 में से कौन सी एक पोस्ट आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रही है, उस एक पोस्ट के लिए ही आप आवेदन कीजिए। यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एक से अधिक आवेदन कर देते हैं तो यह आवेदन आपके स्वीकृत नहीं होंगे बल्कि निरस्त माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने से ही वंचित हो जाएंगे। अतः बहुत सोच समझकर पहले पोस्ट का चयन कर लीजिए और फिर आवेदन आप कीजिए। दूसरी बात आप यह ध्यान में रखिए कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित अंक सूचियां और दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही साथ जो ड्राइवर या वाहन चालक वाली पोस्ट है, यदि आप उसके लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास लाइसेंस अत्यंत आवश्यक रूप से होना चाहिए। और साथ ही साथ ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको न्यूनतम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आपके पास 10वीं की अंक सूची होनी चाहिए। इसी तरह से जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं मांगी गई है, चूँकि वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, अतः उसकी अंक सूची भी आप अपने पास आवश्यक रूप से रखें। यदि आपकी 8वीं की अंक सूची गुम हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप उस अंक सूची की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने उस विद्यालय में संपर्क कीजिए जिस विद्यालय से आपने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है। वहाँ पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके आपको आपकी अंक सूची मिल सकती है। यदि वहाँ पर आपके अंकों का रिकॉर्ड नहीं है, बोर्ड की परीक्षा है, तो अपने विद्यालय से निर्देश प्राप्त करके कि आपको अंक सूची की दूसरी प्रति कहाँ से मिल सकेगी, उसको पूरी तरह से जानकर उसकी प्रक्रिया से अवगत होकर आप आवेदन कीजिए और 8वीं की अंक सूची आप प्राप्त कर लीजिए। अभी भी आपके पास कुछ समय है। यह वीडियो 18 नवंबर को रिकॉर्ड हो रहा है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। ऐसे में लगभग 10 दिन का समय है और इतने दिनों में आपके पास जो दस्तावेज, अंक सूची आदि नहीं है, उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। तत्परता से आप उसके लिए जुट जाइए।
जब आप आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सेंटर पर जाएं या आप स्वयं आवेदन करें तो एक बार उसकी विज्ञप्ति को या नोटिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही आप आवेदन कीजिए। जब आप आवेदन करना प्रारंभ करें और एक के बाद एक उसमें एंट्री करें और एंट्री करने के बाद जब आपके लिहाज से आवेदन पत्र पूरी तरह से भर गया है तो सबमिट करने से पहले एक बार उसको और अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं तभी आप उसे अंतिम तौर पर सबमिट कीजिए और उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वह भी जमा कर दीजिए। बिना निर्धारित शुल्क जमा किए आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर कई विद्यार्थियों ने हमारे समक्ष जिज्ञासा प्रस्तुत की है कि हमने आवेदन कर दिया है और आवेदन करते समय हमसे कुछ त्रुटि हो गई है, क्या इस त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है? विद्यार्थी साथियों, अधिकांश वैकेंसी में इस तरह की व्यवस्था होती है। उसमें जब आवेदन करने की डेट प्रारंभ होती है तो उसी के साथ साथ संशोधन करने की तारीख का भी उल्लेख कर दिया जाता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। सामान्यतः संशोधन करने की तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के बाद तक की होती है, लेकिन इस विज्ञप्ति में, इस नोटिफिकेशन में इस तरह की संशोधन की व्यवस्था के लिए कोई तारीख घोषित नहीं की गई है और न ही नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, बल्कि इसके विपरीत हम आपको आपकी स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन का एक पैराग्राफ दिखाने वाले हैं। उस पैराग्राफ में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में? इसमें लिखा गया है कि आप देख लीजिए, आप पढ़ते जाइए, मैं आपको पैराग्राफ की अंतिम कुछ पंक्तियां सुना भी देता हूं। इसमें लिखा है कि पूरे फॉर्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फॉर्म की प्रीव्यू कर सबमिट बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है। बाद में त्रुटि सुधार के लिए पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा। अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा मतलब आपके द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन निवेदन करने पर उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि त्रुटि सुधार की कोई व्यवस्था मूल नोटिफिकेशन में नहीं है, अर्थात आपने जो आवेदन कर दिया है अब उसी आवेदन के अनुरूप अब अगली कार्रवाई होगी। क्या आपके द्वारा आवेदन करते समय की गई त्रुटि इतनी अधिक गंभीर है कि चयन के बाद भी आपका चयन निरस्त हो सकता है? तो यह बहुत विचारणीय मुद्दा होगा। यदि आपकी त्रुटि ऐसी है कि वह आपके चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो उस त्रुटि के बारे में ज़्यादा सोचने की अपेक्षा आप अपनी तैयारी कीजिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपने BA BCom BSc कर रखा है और फॉर्म भरते समय आपने अपनी एजुकेशन 12वीं ही बताई है तो चूंकि BA BCom BSc से आगे आपको चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ऐसी त्रुटियां या ऐसी कमियां कोई खास मायने नहीं रखती है। आप कृपया अपने तरफ से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके द्वारा कौन सी गलती हुई है। हम उस पर आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे कि क्या इस गलती से आपकी उम्मीदवारी पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ेगा या आपको बिना चिंतित हुए आगे की प्रक्रिया के लिए कदम बढ़ा देना चाहिए। तो आशा है अब आप समझ गए होंगे कि आवेदन करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत सोच विचार कर समझकर आप आवेदन कीजिएगा। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का मौका मिला, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म यानी करियर एडवाइस चैनल की परिश्रमी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो को अपने अधिकतम साथियों तक पहुंचाइए ताकि परिश्रम सार्थक हो सके और सभी इससे लाभान्वित भी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः और आप सभी को शुभकामनाएं।
आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। आप समझ गए हैं कि अभी तक आवेदन पत्र में संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा कीजिए ताकि वो गलती करने से बच जाए और ठीक से ऑनलाइन आवेदन कर सकें। वर्ग 4 भर्ती की यह सीरीज निरंतर जारी रहेगी। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए आपके करियर के सच्चे साथी यूट्यूब चैनल करियर एडवाइस से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।